एक खूबसूरत और पुरसुकून मोहल्ले में जहीं छोटे छोटे घर नरम रंगों में रंगे हुए थे और हर दरवाजे के सामने मिट्टी के गमलों में फूल खिले हुए थे, दो बेहतरीन दोस्त रहते थे, अनस और आमना। अनस एक खुश मिजाज लड़का था जो हर वक्त खेलने और नया कुछ देखने के लिए तैयार रहता था। वो अक्सर अपनी पसंदीदा नीली शलवार कमीज पहनता था और उसकी बड़ी, हैरत भरी आंखें हर वक्त नई चीजों की तलाश में रहती थीं। आमना नरम दिल और मेहरबान लड़की थी। वो हमेशा अपनी गुलाबी फरक पहनती और लंबे बालों को पगड़ी में बांध कर रखती थी। इसे जानवर, पौधे और दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज हल्की रोशनी के साथ गलियों में गिर रहा था, अनस और आमना स्कूल से घर की तरफ जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक छोटे, भूरे रंग के कुत्ते पर पड़ी जो गली के किनारे बैठा डरा सा लग रहा था। इसके कान नीचे झुके हुए थे और आंखों में खौफ झलक रहा था। आमना ने फौरन कहा, अनस, देखो ये कुत्ता अकेला और डरा हुआ है। अनस ने जवाब दिया, लगता है ये मदद चाहता है। चलो उसे देखते हैं। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते के करीब पहुंचे ताकि उसे खौफ ना लगे। अनस ने अपना हाथ आहिस्ता सा उसकी तरफ बढ़ाया और आमना ने प्यार भरी मुस्कुराहट दी। कुत्ता थोड़ा सा कांप रहा था लेकिन लगता था कि वो उनकी नेक नियति महसूस कर रहा है। अनस ने कहा, डर मत छोटे कुत्ते, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आमना ने कहा, हम तुम्हें महफूज जगह ले जाएंगे। आमना ने करीब में मौजूद एक छोटा सा प्याला उठाया और अनस ने उसे पानी दिया। कुत्ते ने खुशी से पानी पिया और थोड़ा सुकून महसूस किया। उनके दिल भी खुश हुए क्योंकि वो जानते थे कि किसी की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। अनस ने कहा, अब हम उसे महफूज जगह पर ले चलें। आमना ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ कोई उसे डराने नहीं आएगा। वो कुत्ते को आहिस्ता आहिस्ता अपने सहन में ले आए। सहन में छोटे गमले, सब्ज पौधे और एक खूबसूरत इस्लामी डिजाइन वाला खिड़की मौजूद था। सूरज की नरम रोशनी सहन पर गिर रही थी और परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। आमना ने कहा, अनस, ये कितना प्यारा लग रहा है, लगता है उसे आराम की ज़रूरत है। अनस ने जवाब दिया, अब ये महफूज है और हम इसका ख्याल रखेंगे। अनस ने सहन में एक नरम कपड़ा बिछाया ताकि कुत्ता आराम से बैठ सके और आमना ने इसके लिए छोटा सा खाने का प्याला रखा। कुत्ते ने खुशी से खाना खाया और थोड़ा सुकून महसूस किया। दोनों दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि किसी की मदद करना दिल को खुशी देता है। इतने में अचानक एक आदमी गली में नजर आया। वो कुत्ते के मालिक लग रहा था और तलाश में नजर आ रहा था। अनस और आमना ने फौरन कुत्ते को उठाया और मालिक के करीब ले गए। आदमी ने कहा, मेरा कुत्ता कहाँ है? मैं इसे ढूंढ रहा था। अनस ने जवाब दिया, ये रहा अंकल, हमने उसे महफूज रखा है। मालिक ने खुश होकर कुत्ते को अपने बाजुओं में उठाया। कुत्ता खुशी से फड़फड़ा रहा था और मालिक ने भी मुस्कुराकर अनस और आमना का शुक्रिया अदा किया। आमना ने कहा, अब ये वापस अपने घर चला गया। अनस ने कहा, हमें बहुत खुशी हुई कि हमने मदद की। दोस्तों को इस दिन ये सबक भी याद आया कि किसी की मदद करना, चाहे वो छोटा सा भी हो, दिल को सुकून और खुशी देता है। वे छोटा सा अमल उनके दिल में हमेशा के लिए रह गया। वो जान गए कि दूसरों की मदद करना, रहमदिली दिखाना और जिम्मेदारी लेना सबसे बड़ी खूबी है। इसके बाद अनस और आमना ने गली में खेलते हुए, पौधों का ख्याल रखते हुए और हर नेक काम में एक दूसरे की मदद करते हुए अपने दिन गुजारे। वो जान गए कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने और सही काम करने में है। हर दिन वो नई चीज़ें सीखते, नेक काम करते और अपने दोस्तों और जानवरों के लिए मोहब्बत दिखाते। उनके वालिदैन भी उन पर फ़ख्र करते और उनकी रहनुमाई करते कि हमेशा ईमानदार और नेक रहो। इस छोटे से वाक़ये ने अनस और आमना को ये सिखाया कि
मदद करने से दिल खुश होता है। जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं और उनका ख्याल रखना फ़र्ज़ है। दूसरों के साथ नेक सलूक और ईमानदारी हमेशा याद रहती है। इन दिनों के बाद गली के लोग भी अनस और आमना को देखकर खुश होते और वो दोनों सब के लिए मिसाल बन गए कि छोटे बच्चों के भी बड़े दिल और नेक आमाल हो सकते हैं।